जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हो या फिर कोई आपसे आपके बारे में पूछता है तो हमें अपने बारे में कैसे बताना होता है, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन। और जब आप किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहां पे आपसे पूछा जाता है प्लीज टेल मी अबाउट योर सेल्फ, दैट मीन दे आस्क अबाउट योर इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन हमें कैसे देना है, क्या क्या बताना है, कितना बताना है, क्या नहीं बताना है, वही सब कुछ आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन से। सेल्फ इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें क्या बताना होता है, क्या करना होता है, हमें सामने वाले को ग्रीट करना होता है। ग्रीट का मतलब क्या होता है सर? ग्रीट का मतलब या तो आप सामने वाले को हाय बोल सकते हो, राइट, या तो आप सामने वाले को हाय बोलोगे या फिर आप हेलो बोलोगे, राइट। देन आपको बोलना होता है गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम, राइट। जैसे मैंने यहां पे बोला हेलो गुड मॉर्निंग, राइट। इवनिंग का टाइम है तो आप बोलोगे गुड इवनिंग, हेलो गुड इवनिंग, हाय गुड इवनिंग, हेलो गुड आफ्टरनून, ऐसे करके आपको बोलना होता है। देन आपको बताना है आपका नाम, दैट मीन व्हाट इज योर नेम। तो आप यहां पे बोलोगे माई नेम इज, फॉर एग्जाम्पल यहां पे आप अपना नाम नोट कर सकते हो। जैसे आपका नेम राहुल है, यू विल से दैट माई नेम इज राहुल। आपका नेम विकास है, माई नेम इज विकास। अब बात आती है सर नेम को हम कितने तरीके से बता सकते हैं, तो यहां पे बहुत सारे तरीके हैं। आप बोल सकते हो आई एम विकास बोल सकते हो, या फिर दिस इज विकास बोल सकते हो, दिस इज विकास बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो, माई सेल्फ का यूज कर सकते हो, क्या माई सेल्फ विकास। बताइए, वी हैव 4 वे टू टेल योर नेम, बट इनमें से क्या वो चारों सही हैं? नहीं, माई सेल्फ वाला टोटली गलत है। यदि आप माई सेल्फ का यूज कर रहे हो दैट मीन आप गलत अंग्रेजी बोल रहे हो, तो आपको यहां पे माई सेल्फ नहीं लगाना है। माई सेल्फ का मतलब होता है मैं अपने आप में विकास हूं, राहुल हूं, कपिल हूं, व्हाट एवर। तो आपको माई सेल्फ का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। आप सबसे बेस्ट तरीका होता है माई नेम इज करके आपका नेम बताना, बट कभी कभी आप चाहो तो आई एम करके या फिर दिस इज करके, जैसे हम व्हाट्सएप वगैरह पे बात करते तो यूज कर सकते हो। बट द बेस्ट वे टू टेल योर नेम माई नेम इज इट क्लियर? अब इन 2 पॉइंट्स को हम हटा देते हैं। देन आपको बताना है कि आप रहते कहां हो, कहां से हो। तो फॉर एग्जाम्पल यदि आपको बताना है आई लिव इन इंदौर, मैं इंदौर में रहता हूं, बट आई एम फ्रॉम भोपाल। मैं इंदौर में रहता हूं लेकिन मैं हूं कहां से? भोपाल से हूं। मान लीजिए आप किसी एक स्थान पे रहते हो लेकिन कहीं और से हो, तो आप बोल सकते हो आई लिव इन इंदौर बट आई एम फ्रॉम भोपाल, आई लिव इन दमोह बट आई एम फ्रॉम इंदौर। ऐसे करके आप बता सकते हो। बट यहां पे बात आती है कि सर मैं जहां पे रहता हूं वहीं से हूं, तो फिर क्या बोलना है? आप यहां पे फिर बोलोगे आई लिव इन दमोह और इंदौर, आई लिव इन इंदौर इटसेल्फ। क्या बोलना है? आई लिव इन इंदौर इटसेल्फ, दैट मीन मैं इंदौर से हूं और इंदौर में ही रहता हूं। इस तरीके से हम अब जहां पे रहते हो या जहां से हो के बारे में हम बताते हैं। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाले पॉइंट को हम हटा देते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। अब आगे क्या बताना है? आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है। यदि आप स्टडी करते हो तो वो भी बता सकते हो, यदि आप कर चुके हो तो वो भी बता सकते हो, यदि आप जॉब कर रहे हो तो वो भी बता सकते हो। यहां पे जैसे मैं बोलूं, यदि आप एक स्कूल के विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, तो आप बोलोगे आई स्टडी इन और आई एम इन 10th क्लास, राइट। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूं, 10वीं कक्षा में हूं। यदि मान लीजिए आप कुछ बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, आप कॉलेज के विद्यार्थी हो, कॉलेज में कुछ पढ़ रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो कैसे बताना है? तो आप यहां पे बोलोगे, और करके मैं बता देता हूं, और आई एम परसुइंग बीएससी, मैं बीएससी कर रहा हूं, राइट। आप बोल सकते हो सॉरी,
ओके, तो हम बात कर रहे थे कि यदि आप कॉलेज में स्टडी कर रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो, डिग्री, डिप्लोमा, तो आप यहाँ पे बता सकते हो आई एम परसुइंग बीएससी, बीए, बीकॉम, राइट, एमएससी करके बता सकते हो, आई एम परसुइंग एमएससी, एमए। और यदि आप कंप्लीट कर चुके हो तो आप बोल सकते हो आई हैव कंप्लीटेड एमएससी, बीएससी, बीए, बीकॉम, बीसीए, एमसीए, ऐसे करके आपको यहाँ पे बताना है कि मैं कर चुका हूं। यदि कर रहे हो तो परसुइंग करके आप बता सकते हो। इसके बाद क्या बताना है आपको? बताना है आपकी एज। तो आप यहां पे बोलोगे आई एम, फॉर एग्जाम्पल 20, यदि आप स्टूडेंट हो तो आप बोल सकते हो आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। क्या बोलोगे? आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। दैट मीन मैं 20 साल का हूं, 22 साल का हूं, 25 का हूं, 30 का हूं, जो भी आपकी एज है आप वो यहां पे बता दोगे। देन आपको बताना है माई बर्थडे कम्स ऑन। जब भी आपका बर्थडे आता है तो आप बता सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने बारे में बताता हूं, माई बर्थडे कम्स ऑन 26 ऑफ जनवरी। क्या बताना है? जनवरी। अब जनवरी कैसे याद रखिएगा? जनवरी की स्पेलिंग, तो जनवरी की स्पेलिंग याद रखने के लिए आप बोलो जानू आ रही। क्या बोलना है? जानू आ रही। जनवरी मतलब जानू आ रही। क्या बोलना है? जानू आ रही। इससे आपको जनवरी की स्पेलिंग हमेशा के लिए याद हो जाएगा। क्या बोलना है? जानू आ रही, राइट। बट यहां पे एक्चुअली में आपकी कोई जानू या जाने मन नहीं आ रही है, आपको यहां पे सिर्फ समझने के लिए मैंने बताया है कि आप ऐसा बोल सकते हो कि जानू आ रही मतलब जनवरी, स्पेलिंग याद हो जाएगी। इज इट क्लियर? देन आपको क्या बताना है? इसके बाद आपको बताना होता है आपका आइडियल। तो आप यहां पे बोलोगे माई आइडियल एज माई फादर, या कोई और भी हो सकता है, जरूरी नहीं आपको फादर बोलना है। आप यहां पे कुछ भी बता सकते हो। माई आइडियल एज एपीजे अब्दुल कलाम, माई आइडियल एज सचिन तेंदुलकर, माई आइडियल एज नवाजुद्दीन सिद्दीकी। दैट मीन कोई भी पर्सनालिटी हो सकती है, कोई भी हो सकता है जो आपका आदर्श है, जिसे आदर्श का मतलब जिसे देख के या जिसे के बारे में आपको लगता है कि मैं भी कुछ ऐसा ही करूंगा, मुझे भी कुछ लाइफ में अच्छा करना है, उससे हम बोलते हैं आइडियल। तो माई आइडियल एज माई फादर भी हो सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। देन अब आपको बताना है आपकी हॉबीज। तो आप यहां पे बोलोगे माई हॉबीज आर। अब एक चीज याद रखना, यदि एक हॉबी है तो माई हॉबी आएगा। क्या आएगा? माई हॉबी इज। लेकिन आपको एक से अधिक हॉबी बताना है तो क्या बताना पड़ेगा? वाई को हटा के IES लगेगा। तो आप यहां पे बोलोगे माई हॉबीज आर, माई हॉबीज आर प्लेइंग, कुकिंग, डांसिंग। दैट मीन जितनी भी हॉबीज आपको बतानी है आप यहां पे इस तरीके से बता सकते हो। इट इज वेरी सिंपल। माई हॉबीज आर प्लेइंग, कुकिंग, डांसिंग, ट्रेवलिंग, वंडरिंग, आस्किंग, लर्निंग, राइट, टीचिंग। कुछ भी आपकी हॉबीज हैं, आप यहां पे एक से अधिक हैं तो आप ऐसे करके बता सकते हो। अब क्या बताना है? अब आपको बताना होता है कि आपको क्या पसंद है। तो आप यहां पे बोल सकते हो आई लाइक गुड पर्सन एंड गुड हैबिट। आई लाइक गुड पर्सन एंड गुड हैबिट्स। मुझे अच्छे लोग और अच्छी आदतें पसंद हैं। तो आप बोलोगे आई लाइक गुड पर्सन एंड गुड हैबिट्स। अब आपको नापसंद क्या है? तो आप यहां पे बोलोगे आई डिसलाइक बैड पर्सन एंड बैड हैबिट्स। दैट मीन मुझे बुरे लोग और बुरी आदतें नापसंद हैं। आप ऐसे लोगों को और ऐसी आदतों को पसंद नहीं करते हो, तो वहां पे आप डिसलाइक करके बता सकते हो। इज इट क्लियर? इतना क्लियर है आपको कैसे बताना है? आगे क्या बताना है? अब आपको बताना होता है आपकी फैमिली के बारे में, राइट, कि परिवार में कितने लोग हैं तो कौन कौन हैं, उनके नेम क्या हैं, वो करते क्या हैं, राइट। तो वो सारी डिटेल आप यहां पे बताओगे। अब आपको बताना है आपकी फैमिली के बारे में। तो आप यहां पे बोलोगे देयर आर। अब जितने भी आपके परिवार में सदस्य हैं आप यहां पे बता दोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं देयर आर 4, तो आप यहां पे लगा दोगे 4, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे नोट कर रहा हूं देयर आर 4, आप यहां पे अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। तो देयर आर 4 मेंबर्स
मेंबर में एस जरूर लगाना है, मेंबर्स, क्यों? क्योंकि एक से अधिक हैं तो एस लग जाएगा। तो देयर आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली, मेरे परिवार में 4 लोग हैं। क्या बताना है? मेरे परिवार में 4 लोग हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, आप यहां पे बता सकते हो। विच ऑफ देम, क्या बोलना है यहां पे? आपको बोलना है विच ऑफ देम, विच ऑफ देम, जिनमें से। देयर आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली, विच ऑफ देम, जिनमें से। अब क्या बताना है? आपको उनके बारे में बताना है। तो आप यहां पे बोल सकते हो माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स एंड माई सिबलिंग्स। माई पेरेंट्स का मतलब मेरे माता पिता, माई सिबलिंग्स का मतलब मेरे सगे भाई बहन, मतलब एक ही माता पिता के जो बच्चे होते हैं उनको इंग्लिश में हम सिबलिंग्स बोलते हैं। दैट मीन जिनका खून सेम होता है, राइट? तो माई पेरेंट्स एंड माई सिबलिंग्स। अब क्या करेंगे? हम इनको डिटेल में बताएंगे भाई पेरेंट्स में कौन कौन है। तो आप यहां पे बोल सकते हो माई फादर, माई फादर इज, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर है तो आप बोलोगे माई फादर इज डॉक्टर, हिज नेम इज, हिज नेम इज मिस्टर, करके आप यहां पे उनका नाम बता दोगे, राइट? आपको डायरेक्ट नेम नहीं बताना है, आपको उनकी रिस्पेक्ट के साथ नेम बताना है, तो मिस्टर जरूर लगाना है। तो माई फादर इज अ डॉक्टर या माई फादर इज अ फार्मर, आपके पापा जो भी हैं, जो भी करते हैं, किसान हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, इंजीनियर हैं, आप यहां पे बता सकते हो। इज इट क्लियर? देन आपको बताना है आपकी मदर के बारे में। तो आप बोलोगे माई मदर इज, माई मदर इज होम मैनेजर या होम मेकर। अब बात आती है सर होम मैनेजर क्यों बोलना है? तो भाई आपको आपकी मॉम के बारे में हाउसवाइफ नहीं बोलना है। यदि आप हाउसवाइफ बोलते हो मतलब घर की पत्नी, हाउस वाइफ मतलब घर की पत्नी, दैट मीन आप उनकी रिस्पेक्ट या आपको उन पे गर्व नहीं है। तो रादर देन सेइंग हाउस वाइफ आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो? होम मैनेजर, होम मेकर। अब बोलोगे सर होम मेकर मतलब घर बनाने वाली, नहीं, होम मेकर का मतलब होता है वो घर को संभाल के रखती है। मॉम ही होती हैं, आपकी मदर ही होती हैं जो पूरे घर को चलाती हैं। तो भाई जो कंपनी को चलाने वाला जब मैनेजर बोलते हैं जिसको, तो घर को चलाने वाला, घर जो चलाती है उसको मैनेजर नहीं बोल सकते क्या? होम मैनेजर। तो आप यहाँ पे बोलोगे माई मदर इज अ होम मैनेजर, राइट? हर नेम एज करके आप उनका नेम बता दोगे, हर नेम एज। देन आपको यहां पे मिसेस जरूर लगाना है, उनका नेम भी डायरेक्ट नहीं बताना है। तो माई मदर इज अ होम मेकर या होम मैनेजर, हर नेम एज करके आप बताओगे। अब क्या बताना है? अपने भाई बहन के बारे में। माई एल्डर, यदि आपसे कोई बड़ा है तो आप बोलोगे माई एल्डर, ब्रदर है तो ब्रदर लगाओ, सिस्टर है तो सिस्टर यूज करना है। तो माई एल्डर, फॉर एग्जाम्पल ब्रदर इज स्टडीइंग, मेरे बड़े भाई पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो आप बोल सकते हो माई एल्डर ब्रदर इज स्टडीइंग, माई एल्डर ब्रदर इज डूइंग जॉब, माई एल्डर ब्रदर इज बिजनेसमैन, ऐसे करके आप यहाँ पे बता सकते हो। देन हिज नेम इज, क्या बताना है? हिज नेम इज। अब चूंकि आपसे बड़े हैं तो आप यहाँ पे मिस्टर का यूज करोगे, हिज नेम इज मिस्टर करके बता दोगे। देन सिमिलर फॉर योर, आपसे जो छोटा है, यदि छोटे हैं फॉर एग्जाम्पल आपका ब्रदर हो सकता है, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, तो आप यहाँ पे बोलोगे माई एल्डर और माई यंगर। छोटे को क्या बोलते हैं? यंगर। माई यंगर सिस्टर इज स्टडीइंग, मेरी छोटी बहन क्या कर रही है? स्टडी कर रही है। हर नेम एज करके आप यहां पे बता दोगे, हर नेम एज करके आप उनका यहाँ पे नेम मेंशन करोगे कि आपकी वो छोटी बहन क्या करती हैं। इज इट क्लियर? दैट मीन आपको अपने परिवार के बारे में इतनी डिटेल बतानी है। सबसे पहले बताना है कि परिवार में कितने लोग हैं। तो देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली, विच ऑफ देम, जिनमें से, माय पेरेंट्स, माय सिबलिंग, आपने बोला मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन। अब उसको आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि मेरी मदर एंड मेरी फादर, माई ब्रदर एंड माई सिस्टर। यदि हैं तो, नहीं है तो दैट इज योर चॉइस। इज इट क्लियर? अब क्या बात करें सर? अब आपको बताना
होता है आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो आप बोलोगे माई स्ट्रेंथ, यदि एक है तो माई स्ट्रेंथ एज आएगा, एक से अधिक है तो आर आएगा। तो आप यहां पे बोलोगे माई स्ट्रेंथ आर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड वर्क हार्ड। दैट मीन आपकी ताकत आपका आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम है, राइट। दैट मीन आप कठिन परिश्रम भी कर लेते हो और आप कॉन्फिडेंट भी हो। तो ये आपकी क्या है, स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है इनर पावर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप जिम जाते हो तो आपकी बॉडी है, डोले सोले हैं, तो आप एकदम बोल सकते हो कि ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, दैट इज अनदर थिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट योर इनर पावर, राइट। तो स्ट्रेंथ का मतलब होता है आपकी इनर पावर। स्ट्रेंथ क्या है, तो आप बोल सकते हो सेल्फ कॉन्फिडेंस में एकदम आत्मविश्वास हूं, कहीं भी जाके किसी भी व्यक्ति के सामने बात कर सकता हूं, बोल सकता हूं। साथ ही साथ में कठिन परिश्रम कर लेता हूं, तो आप उसे बोल सकते हो हार्ड वर्क, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग भी बता सकते हो। देन अब आपको बतानी है आपकी वीकनेस। तो माई वीकनेस इज, यदि एक है तो एज लगाना है, एक से अधिक वीकनेस बताना है तो आप यहां पे आर लगाओगे। तो जैसे मैं आपको एक से अधिक बताता हूं, तो माई वीकनेस आर टू ट्रस्ट ऑन पीपल, ट्रस्ट ऑन पीपल इन शॉर्ट टाइम एंड फॉरगेट ईट फूड When I busy in the work। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हम ऐसा क्यों नहीं बोल सकते हैं, माई वीकनेस इज टू स्पीक इंग्लिश, माई वीकनेस इज टू बी हेजिटेट, माई स्पीक इज टू बी कॉन्फिडेंस, मतलब आत्मविश्वासी होना मेरी कमजोरी है, मैं लोगों के सामने बोल नहीं पाता हूँ, मैं लोगों के सामने हेजिटेट होता हूँ। क्या हम वीकनेस में इन सारी चीज़ों को बता सकते हैं? नहीं। यदि आप किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हो और यदि आपको वहाँ पे वीकनेस के बारे में बताना है, एज अ फ्रेशर हो तो वहां पे 100% आपको बताना होगा। तो आपको वीकनेस, एक्चुअल वीकनेस नहीं बतानी है। यदि आप बताओगे कि सर माय वीकनेस इज टू स्पीक इंग्लिश, वो आपको कभी हायर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? जब आप अंग्रेजी बोलने से डरते हो, आपको लोगों के सामने जाने से डर लगता है, तो वो क्यों हायर करेंगे आपको? उनको चाहिए जो कॉन्फिडेंट हो, जो प्रॉपर इंग्लिश बोल पाए, प्रॉपर इंग्लिश रीड कर पाए। तो दैट इज द रीजन कि हम एक्चुअल वीकनेस नहीं बोलेंगे। तो बोलेंगे सर बोलते ही नहीं, ज्यादा बेटर रहेगा। यदि आपसे उन्होंने पूछ लिया कि भाई आपकी वीकनेस क्या है, तो हमें पता है हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ वीकनेस होती है। तो इससे बेटर यही है हम आगे से ही बता दें, ताकि सामने वाले को पूछने का मौका ना मिले। तो आप यहाँ पे ऐसी वीकनेस बताओगे जो एक्चुअल में आपकी वीकनेस है ही नहीं, वो तो आपका अच्छापन है। आप अच्छे व्यक्ति हो कि आप लोगों को विश्वास कर लेते हो और आप एकदम काम के लिए डेडिकेट हो, इसलिए खाना खाना भी भूल जाते हो। तो ताकि आपकी वीकनेस ना लगे, और आपका क्वेश्चन भी हो गया, राइट। तो माई वीकनेस are to trust on people in short time and forget eat food when I busy in the work। जब मैं काम में बिजी होता हूं तो खाना खाना भूल जाता हूं। इज इट क्लियर? अब क्या बताना है सर? अब आपको बताना है आप क्या बनना चाहते हो। तो आप यहां पे बोल सकते हो माई एम इज दैट आई वॉन्ट टू बिकम successful person। अब बोलोगे सर मैं तो इंडियन आर्मी का सोल्जर बनना चाहता हूं, मैं तो टीचर बनना चाहता हूं, मैं तो डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो मैं ऐसा क्यों बोलूं? तो भाई यहां पे आप चेंज कर लो। आप बोल सकते हो माई एम इज दैट, मेरा उद्देश्य है या एम है आई वॉन्ट टू बिकम, मैं बनना चाहता हूं सक्सेसफुल पर्सन, या फिर डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, राइट। आप कुछ भी यहां पे बता सकते हो। माई एम इज दैट आई वॉन्ट टू बिकम बिजनेसमैन, माई एम इज दैट आई वॉन्ट टू बिकम डॉक्टर, माई एम इज दैट आई वॉन्ट टू बिकम टीचर। इस तरीके से आप यहां पे बता सकते हो। एक चीज और बता सकते हो, यदि आपको आपके गोल के बारे में बताना है, यदि या तो आप एम के बारे में बताओ या फिर आप यहां पे गोल के बारे में बता सकते हो। बोलोगे सर ए क्या होता है? तो या तो आप एम के बारे में बोल रहे हो तो गोल के बारे में नहीं बोलना, क्योंकि दोनों चीजें सेम होती हैं, दोनों का मतलब ही एक होता है। तो यहां पे आप बोल सकते हो माई गोल इज दैट I want to become successful person।
दैट मीन आपको यही का यही सेंटेंस गोल में बोल देना है कि माई, या तो एम बोल सकते हो माई एम इज दैट, या फिर माई गोल इज दैट आई वांट टू बिकम सक्सेसफुल पर्सन, आई वांट टू बिकम डॉक्टर एक्स वाई जेड। लेकिन अब यहाँ पे गोल में क्या होता है, दो कैटेगरी होते हैं, एक तो आप एम बोल सकते हो, दूसरा गोल बोल सकते हो, तब भी यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इसमें भी क्या होते हैं, दो प्रकार के गोल होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल। तो यदि आप फिर इसको नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, डायरेक्ट बोलोगे माई शॉर्ट टर्म गोल या फिर माई लॉन्ग टर्म गोल। तो आप यहां पे बोल सकते हो गोल के अंदर माई शॉर्ट टर्म गोल इज दैट आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। शॉर्ट टर्म गोल का मतलब होता है ऐसा गोल जो कम समय में अचीव किया जा सके। जैसे अभी आप लोग अंग्रेजी सीख रहे हो तो आप बोल सकते हो सर माई शॉर्ट टर्म गोल इज दैट आई वांट टू लर्न इंग्लिश, मतलब मेरा कम समय का 2 महीने 4 महीने 1 साल का गोल है कि मुझे अंग्रेजी सीखना है या कुछ भी ऐसा करना है, कोई एग्जाम क्रैक करना है, दैट्स योर शॉर्ट टर्म गोल। बट लॉन्ग टर्म गोल का मतलब ऐसा होता है कि जिंदगी में मुझे फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो डॉक्टर बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है, तो वहां पे बोलोगे माई लॉन्ग टर्म गोल, मतलब जो आपकी लाइफ में आपको अचीव करना है, राइट। तो आप यहां पे बोलोगे माई लॉन्ग टर्म गोल, माई लॉन्ग टर्म गोल इज दैट आई वॉन्ट टू बिकम डॉक्टर। मेरा लॉन्ग टर्म गोल मतलब मेरी लाइफ का गोल है कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है या बनना चाहता हूं। इज इट क्लियर? तो या तो आप एम बता सकते हो, आपको इनमें से कोई एक बोलना है, ऐसा नहीं कि सब कुछ बोल देना है, या एम भी बोलो, गोल भी बोलो, लॉन्ग टर्म गोल भी, शॉर्ट टर्म गोल नहीं, दैट इज रॉन्ग। या तो आप बोलो एम फिर 3 नहीं बोलना है, या फिर आप बोलो गोल फिर ऊपर वाला और 2 नीचे वाले नहीं बोलना है, या फिर आप इन दोनों को बोल सकते हो फिर इन दोनों ऊपर को नहीं बोलना है। इज इट क्लियर? अब क्या बताना है सर इसके बाद आपको बताना होता है आपकी फेवरेट चीजें। क्या बतानी होती हैं? आपकी फेवरेट चीजें। जैसे कि आप बोल सकते हो माय फेवरेट कलर, राइट। आपका यदि कुछ फेवरेट है तो आप बोल सकते हो माय फेवरेट कलर एज, ऐसे करके आपको लिखना है माय फेवरेट डॉट 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 एज फिर डॉट डॉट डॉट। दैट मीन यहां पे आपको ऐसे 5 से 7 सेंटेंसेस बनाने हैं। क्या करना है? माय फेवरेट कलर इज रेड, माय फेवरेट एक्टर इज विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी या सचिन तेंदुलकर, कोई भी हो सकता है। माय फेवरेट पॉलिटिशियन इज नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी या कोई और भी हो सकता है। माय फेवरेट एक्टर इज, जो भी आपका फेवरेट एक्टर है, जैसे ऋतिक रोशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दैट्स योर चॉइस। माय फेवरेट एक्ट्रेस इज, माय फेवरेट गॉड इज, माय फेवरेट गॉडेस इज, माय फेवरेट कलर, माय फेवरेट बुक, माय फेवरेट कंट्री इज, करके आपको ऐसे 8 से 10 सेंटेंसेस बनाना है। यहाँ पे ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस, कम स्पेस है, इसलिए मैं आपको एक ही सेंटेंस में बता रहा हूँ कि आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस की लिस्ट बना लें जो भी आपकी फेवरेट चीजें हैं। इज इट क्लियर? अब क्या बताना है? इन द लास्ट, यहाँ पे आपका क्या होता है, जो इंट्रोडक्शन होता है वो खत्म होता है, तो हमें कुछ बोलना होता है। वो क्या बोलोगे? आप बोलोगे इट्स ऑल अबाउट मी, इट्स ऑल अबाउट मी थैंक्स टू लिसन मी। यह सब कुछ मेरे बारे में सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इट्स ऑल अबाउट मी थैंक्स टू लिसन मी। यह सब कुछ मेरे बारे में सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इज इट क्लियर? इस तरह से हम अपना इंट्रोडक्शन बोलते हैं। आप इस इंट्रोडक्शन की हेल्प से किसी भी लेवल के इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। यदि सामने वाला आपसे पूछता है प्लीज टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और यदि आप इस इंट्रोडक्शन को बता दे तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि वो आपसे यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे सारी चीजें एज अ फ्रेशर के रूप में सारी चीजें उनको बता दी हैं कि आप क्या करते हो, आप क्या हो, आपके परिवार में कौन कौन है, आपका डेट ऑफ बर्थ, दैट मीन आपका बर्थडे कब आता है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। यहाँ पे सारे बेसिक पॉइंट कवर हो गए। नाउ द क्वेश्चन कि सर
इसको बोलने की क्या ही ज़रूरत है भाई, इसमें से कम बोलते हैं। तो यदि आप एज अ फ्रेशर जा रहे हो तो वो आपकी इंग्लिश चेक करते हैं, क्या करते हैं, आपका नॉलेज चेक करते हैं। उनको डिटेल से कोई मतलब नहीं है, बट दे वांट टू नो दैट कि यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश और नॉट। उनको जानना है कि आप अंग्रेजी बोल पाते हो कि नहीं बोल पाते हो, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें पूछते हैं, राइट। जब भी आप इंटरव्यू में जाओगे, यदि आप अपने बारे में शॉर्ट में बताओगे, ब्रीफ में, कि आपने 2-4 पॉइंट बताए, दैट्स इनफ, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि थोड़ा और बोलो, या 2 मिनट कंटिन्यू बोल के बताओ अपनी फैमिली के बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में। तो दैट इज द रीजन कि आपको एक सफिशिएंट, एक इनफ लेवल का इंट्रोडक्शन देना होता है। यदि आप एक्सपीरियंस हो तो इतनी सारी चीजें हमें नहीं बोलनी होती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन यहां तक समझ में आया होगा, किस तरह से हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है, बताना होता है कि परिवार में कौन कौन है, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। इज इट क्लियर? यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप इसको नोट कर लो। इज इट डन? एक बार मैं आपको वापस से इसको रीड करके बता देता हूं, समझा देता हूं, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। यदि कोई ऐसा है जिसने कोई पॉइंट स्किप कर दिया है तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात आती है, हमें सामने वाले को ग्रीट करना होता है अकॉर्डिंग टू द टाइम। यदि मॉर्निंग का है तो गुड मॉर्निंग बोलोगे, हेलो गुड मॉर्निंग, हाय गुड मॉर्निंग। इवनिंग का है तो हेलो गुड इवनिंग, हाय गुड इवनिंग करके आप बोलोगे। देन आपको अपना नेम बताना होता है, माय नेम इज करके बताओगे। आप कहाँ रहते हो तो आई लिव इन इंदौर बता सकते हो, आप जहाँ पे भी हो वहाँ के बारे में बता सकते हो। फिर आप अपने एजुकेशन के बारे में बताओगे कि आई एम स्टडिंग इन 10th क्लास, और यदि आप कुछ हायर एजुकेशन कर रहे हो तो आई हैव कंप्लीटेड BSc बट आई एम परसुइंग MSc बता सकते हो। अब बोलोगे सर मैं तो जॉब कर रहा हूं तो क्या बोलूं, तो आप बोल सकते हो आई हैव कंप्लीटेड BSc MSc करंटली आई एम डूइंग जॉब। अभी मैं क्या कर रहा हूं, जॉब कर रहा हूं, तो यहां पे ऐड कर दोगे आई एम डूइंग जॉब, और साथ साथ आप अंग्रेजी भी सीख रहे हो तो एज वेल एज आई एम लर्निंग इंग्लिश। देन आपको अपनी एज के बारे में बताना है, आप कितने साल के हो, तो यहां पे मैंने बोला है आई एम 20 years ओल्ड। देन आपको अपने बर्थडे के बारे में बताना है, माई बर्थडे कम्स ऑन 26 ऑफ जनवरी। आप यहाँ पे आपकी बर्थडे की डेट यहाँ पे मेंशन कर लोगे और मंथ। देन जो भी आपके आइडियल हैं, फादर हैं या कोई XYZ, तो आप यहाँ पे मेंशन करोगे माई आइडियल इज माई फादर, या जो भी है पर्सन आप यहाँ पे मेंशन करोगे। देन आपको यदि एक हॉबी है तो आप बोलोगे माई हॉबी इज, लेकिन एक से अधिक है तो माई हॉबीज, यहाँ पे बाय हटके IES लगाओगे, साथ में R, तो माई हॉबीज आर प्लेइंग, कुकिंग, डांसिंग, ट्रेवलिंग, वंडरिंग, लर्निंग, टीचिंग, ऐसे करके बहुत सारी हो सकती हैं। देन आपको बताना है कि आपको क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, तो आई लाइक गुड पर्सन गुड हैबिट, आई डिसलाइक बैड पर्सन बैड हैबिट। इसके बाद में आपको अपने परिवार के बारे में बताना होता है। देयर आर 4, यहाँ पे 4 लोग की बात है तो मैंने 4 करा है। आपके परिवार में 5 लोग हैं, 3 लोग हैं, 7 हैं, आप यहाँ पे नंबर मेंशन कर सकते हो, बोल सकते हो। तो देयर आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली, विच ऑफ देम का मतलब होता है जिनमें से, माई पेरेंट्स, माई सिबलिंग, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन। माई फादर इज डॉक्टर, आपके फादर जो भी करते हैं यहाँ पे बताओगे। देन आपको उनका नेम बताना होता है, तो हिज नेम इज मिस्टर जरूर लगाना है। देन मदर के बारे में बताओगे, माई मदर इज होम मैनेजर, हर नेम इज मिसेस, जरूर बताना है। देन आपके एल्डर ब्रदर और यंगर ब्रदर या सिस्टर जो भी है उनके बारे में आप यहाँ पे बता दोगे। देन आपको लास्ट में बताना होता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। देन आप अपने एम के बारे में बताओगे कि लाइफ में आपको बनना क्या है, या तो आप एम बता सकते हो, या फिर एम नहीं बताना है तो गोल के रूप में बता सकते हो, राइट। फिर आपको दूसरे नंबर के ऑप्शन को नहीं बोलना, या फिर आप को दोनों नहीं बोलने हैं तो आप बोल सकते हो माई शॉर्ट टर्म गोल, माई लॉन्ग टर्म गोल। इज इट क्लियर? लेकिन सबको साथ में नहीं बोलना है, एक कुछ बोलना है। देन लास्ट में आपको अपनी फेवरेट चीज़ें बतानी होती है, माई फेवरेट कलर, माई फेवरेट एक्टर, माई फेवरेट एक्ट्रेस, माई फेवरेट बुक, माई फेवरेट लैंग्वेज, ऐसे करके आप बता सकते हो बहुत सारे पॉइंट। देन लास्ट में बोलना होता है इट्स ऑल अबाउट मी, थैंक्स टू लिसन मी। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि लेक्चर आपको अच्छा लगा है, आपने एंजॉय करा है, तो चैनल को जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल की लिंक अपने स्टेटस पे लगाइए, ग्रुप्स में शेयर करिए, ताकि हम भी थोड़े मोटिवेट होते रहें, हमारा चैनल भी ग्रो करते रहे। और इसी तरह से यदि आपको सीखना है तो जल्दी से आप हमारे कोर्स को परचेस कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, कुछ नया सीखेंगे।